हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ध्वनि नियत चाल से स्थिर श्रोता की ओर आ रहा है। यदि स्रोत के वेग एवं ध्वनि के वेग का अनुपात 1:10 है, तो ध्वनि की वास्तविक एवं आभासी आवृत्तियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव बच्चों, डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों में भी होता है और डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों में भी होता है। बच्चों यहां पर हम बात करेंगे ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की। तो चलिए बच्चों, पहले तो हम समझ लेते हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों, जब कभी ध्वनि स्रोत, चलिए मान लीजिए ये हमारा ध्वनि स्रोत है और यहां पे है बच्चों हमारा श्रोता, जिसे हम नाम दे रहे हैं ओ का। नन्ना मुन्ना सा श्रोता बच्चों, इसे हमने नाम दिया ओ का, और ये है हमारा ध्वनि का स्रोत एस। और मान लेते हैं कि हमारा ध्वनि स्रोत जो है एन आवृत्ति की ध्वनि तरंगें उत्पन्न कर रहा है। तो जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच यदि कोई आपेक्षिक गति नहीं है, अर्थात दोनों की स्थितियों में एक दूसरे के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तब तो हमारे श्रोता को वही वास्तविक आवृत्ति प्राप्त होगी। लेकिन बच्चों, जब कभी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच कोई आपेक्षिक गति होती है, कोई आपेक्षिक गति होती है, तब बच्चों हमारे श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में, किसमें बच्चों, आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। और बच्चों आवृत्ति में होने वाले इसी आभासी परिवर्तन को कहा जाता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों यह आभासी परिवर्तन है, ऐसा श्रोता को प्रतीत हो रहा है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अब हम जानते हैं कि यहां पर विभिन्न विभिन्न स्थितियों के लिए विभिन्न विभिन्न सूत्र होते हैं, और यहां पर जो हम सूत्र लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहां पर हमारे प्रश्न में ध्वनि स्रोत गतिमान है। क्या है बच्चों? ध्वनि ध्वनि स्रोत ध्वनि स्रोत गतिमान है, गतिमान है। और बच्चों यहां पर श्रोता स्थिर है, श्रोता स्थिर है। तो बच्चों मान लेते हैं कि हमारा जो ध्वनि स्रोत है वो वी एस वेग से हमारे श्रोता की ओर आ रहा है, जो कि स्थिर है। तो यहाँ पे वी एस, क्षमा कीजिएगा, यहां पर हम लिखेंगे वी ओ। बच्चों यहां पर वी ओ का मान तो शून्य होने वाला है, क्योंकि हमारा श्रोता स्थिर है और हमारा जो ध्वनि स्रोत है वो वी एस वेग से श्रोता की ओर आ रहा है। तो बच्चों इस स्थिति में जो आभासी आवृत्ति होती है, इस स्थिति में जो आभासी आवृत्ति होती है वो होती है एन डैश बराबर वी बटे वी माइनस वी एस, और इसमें गुणा करेंगे हम वास्तविक आवृत्ति का। तो बच्चों ये था हमारे इस प्रश्न का मूल अवधारणा। यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। हमने डॉपलर प्रभाव को समझा और यहां पर हम इस सूत्र का उपयोग करने वाले हैं, क्योंकि ध्वनि स्रोत है गतिमान और श्रोता है स्थिर। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे और प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। बच्चों प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि स्रोत नियत चाल से स्थिर श्रोता की ओर आ रहा है।
यदि स्रोत के वेग एवं ध्वनि के वेग का अनुपात 1/10 है, अर्थात बच्चों यहां पर दिया गया है Vs बटे V का अनुपात जो कि है 1/10, जहां पर Vs है ध्वनि स्रोत का वेग और V है बच्चों ध्वनि का वेग। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने मूल अवधारणा में सूत्र लिखा था कि n डैश बराबर होता है V बटे V माइनस VS, और यहां पे हम गुणा करेंगे वास्तविक आवृत्ति का। तो अगर हम यहां पे प्राप्त करें n डैश बटे n, तो बच्चों ये हमें मिल जाएगा V बटे V माइनस VS। चलिए बच्चों हम इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं, हम इसको उल्टा कर देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा n बटे n डैश बराबर V माइनस VS बटे V। तो बच्चों यहां पर n बटे n डैश हमें यही तो प्राप्त करना है। देख लीजिए, ध्वनि की वास्तविक एवं आभासी आवृत्तियों का अनुपात। तो जब बच्चों यहां पे V और V से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 माइनस VS बटे V मिलेगा, और हमें प्रश्न में दिया गया है कि VS बटे V का मान है 1/10, तो हम यहां रख देंगे 1/10। तो बच्चों यहां पे हल करने पे n बटा n डैश बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 10 एकम 10 माइनस 1, यानी कि हमें मिल जाएगा 9/10। अतः बच्चों यहां पर वास्तविक आवृत्ति और आभासी आवृत्तियों का अनुपात है 9/10। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।